सुबह का 5 बज रहा है, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। कीट पतंगों के लिए इन्होंने एक बहुत नायाब तरीका अपनाया हुआ है। उनको पता है कि गोभी में कौन कौन से कीट पतंगे आएंगे, तो उसी प्रजाति के कीट पतंगों की मादाओं को उन्होंने तैयार किया हुआ है। तो वो दवाइयों की जगह पे वो मादा छिड़क दी जाती है। तो जितने कीड़े मकोड़े होते हैं वो पत्ती उत्ती खाना छोड़ के वो लड़कियों के चक्कर में फंस जाते हैं। आज बात होती है गोभी की खेती यहाँ अंग्रेज कैसे करते हैं। पता है, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किसानों को ढूंढना जिन्हें हम छोटा किसान कह सकें। यहाँ जितने भी फॉर्म वालों से, ग्रुप वालों से बात करो तो उनके पास 500, 600, 15, 20 किसानों का मिला के एक साथ एक बहुत बड़ी ज़मीन है। तो उस पर जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं उसके सामने अपने किसान कहीं खड़े नहीं हो पाते हैं। बेल्जियम के पास मुझे एक किसान मिल गए। एक जगह है वाटरलू, इतिहास के पढ़ने वालों ने नाम सुना होगा, जहाँ पे नेपोलियन के साथ लड़ाई हुई थी। वाटरलू की लड़ाई याद है ना। तो वहाँ पे मुझे एक किसान मिले और उन्होंने यहाँ का गोभी का तरीका बताया। वो 120 एकड़ पे खेती करते हैं और एक ही परिवार के 6 लोग हैं और यही लोग मिलकर पूरा निपटा देते हैं। 2 महीने की अपनी छुट्टी रखते हैं और 2 महीने ज़मीन को खाली भी छोड़ देते हैं। ये यहाँ पर खेती में किसी भी तरह की कोई भी केमिकल, कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक विशेष बात है। ज़्यादातर किसान यहाँ पे रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे गाय का गोबर और जो खाद वगैरह है ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो दूसरा, रासायनिक खादों का बड़ा नाम भी ख़राब है, उससे बीमारियाँ तमाम होती हैं। तो यहाँ पे रासायनिक खादों का खुले में इस्तेमाल तो नहीं होता है, चोरी छिपे होता होगा तो होता होगा, मुझे पता नहीं, कभी पूछूंगा किसी से। तो जनाब यहाँ शुरू करते हैं गोभी का ब्योर जो कहते हैं उत्तर प्रदेश में, जो गोभी का पौधा लगाने से पहले यहाँ ज़मीन तैयार की जाती है। ज़मीन तैयार करने के लिए गाय का गोबर और केचुआ मिला के जुताई करते हैं। तो ये तरीका है यहाँ का ज़मीन तैयार करने का, और उसके बाद में पौधों की रोपाई होती है। आगे चलें उससे पहले 2 चीज़ें बहुत क्लियर कर दें। न्यू हॉलैंड की तरफ से एक गिव अवे चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग, बहुत लोग अच्छी तरह से इसमें भाग ले रहे हैं। अगर आप किसान हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़रूर मुझे मैसेज भेज दीजिए मैं किसान हूँ, क्योंकि ये गिव अवे जो न्यू हॉलैंड का है ये सिर्फ़ और सिर्फ किसानों के लिए है। न्यू हॉलैंड ने मुझसे कहा था कि ये केवल किसानों को मिले, तो उसके लिए मैंने उनसे बात ये कर ली थी कि भाई जितने भी सब्सक्राइबर मैं किसान हूँ लिख के भेज देंगे, मैं उनके नाम आपको आगे बढ़ा दूंगा और डिसाइड वो लोग करेंगे। तो हर 30,000 सब्सक्राइबर होने पे न्यू हॉलैंड की तरफ से गिव अवे है। और जो मेगा गिव अवे है वो एक ट्रैक्टर का आर्म है, बड़ा सा आर्म, जिससे कि आपका ट्रैक्टर JBC मशीन की तरह से भी काम कर सकेगा। तो भैया मौका मत गवाइए, किसान हैं अगर आप, सब्सक्राइब करिए और लिख भेजिए कि मैं किसान हूँ। दूसरी चीज़, गोभी क्या चीज़ है? गोभी एक फूलों का गट्ठर है, गोभी एक फूलों का बंडल है। अगर आप गोभी का फूल खाते हैं तो आप एक बार में बहुत सारे फूल खा रहे हैं। 1 कप गोभी और 1 संतरा, दोनों में बराबर विटामिन C होता है। तो आपके पास जो आपके बजट में पड़ रहा हो, 1 कप गोभी खा लें या 1 कप संतरा खा लें। अब वो अलग बात है कि अपने यहाँ गोभी बिल्कुल तेल में तल के कचूमर निकाल देते हैं उसका। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आप संतरे को बिल्कुल तल के उसका फ्राई करके और करी बना के संतरा खा लेंगे तो किस काम करेगा। तो गोभी में विटामिन C संतरे के बराबर होता है, लेकिन जब संतरे की तरह कच्चा खाएंगे तब, या आधा पक्का खाएंगे तब। यहाँ पर जो गोभी और सब्जियाँ ज़्यादातर खाई जाती हैं वो उबली या फिर आधी पकी होती हैं। तो यहाँ का खाने का तरीका अलग है। तो विटामिन C जो है वो गोभी में बहुत प्रचुर होता है। कैंसर के रोगी ध्यान दें कि इसके अंदर जो फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो कैंसर के रोग से लड़ने के लिए जो उसका इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके बहुत बहुत काम में आता है। तो अगर आप कैंसर के मरीज हैं, गोभी खाना शुरू करें, शायद आपको उसका बहुत फ़ायदा मिले। तो जनाब चलते हैं अब इस फार्म पे। बड़ा ही कहेंगे इसको, लेकिन अपने यहाँ के हिसाब से तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन यहाँ के हिसाब से छोटा फार्म है। 120 एकड़ में फैला हुआ फार्म है। इनके हिसाब से ये प्रति वर्ष 5,50,00,000 गोभी के फूल बेच लेते हैं। कमाल की बात यह है, मैंने उनसे पूछा था खराब कितने करते हो,
वो कह रहे थे कि भाई साहब अगर 100 फूल ख़राब हो जाते हैं टोटल तो हमारे घर में झगड़ा होता है कि 100 फूल कैसे ख़राब हो गए। तो सोचिए कि अपने यहाँ सब्जियाँ और कैसे बचा ली जाएँ। ये एक ऑर्गेनिक फार्म है, तो यहाँ पे रासायनिक खादों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खाद जो कंपोस्ट वगैरह होती है। लेकिन कीड़े तो कीड़े हैं, आएंगे ज़रूर, तो उसका बचाव कैसे होगा, उसका एक नायाब तरीका निकाला है इन लोगों ने। अपने यहाँ विस्कर्निया का नाम सुना था, वही वाला हिसाब किताब है। ये क्या करते हैं कि मादा कीड़ों को दवा की जगह पे मादा कीड़ों का छिड़काव करते हैं खेत में। कीड़े क्या करते हैं कि पेड़ पौधा खाना छोड़ के वो चक्कर में पड़ जाते हैं मादा कीड़े के उसमें। बताओ यार, यहाँ भी यही हिसाब किताब है। तो ये विस्कर्निया वाला हिसाब किताब है कि मादा कीड़ा डाल दिया और कीड़े उसके चक्कर में पड़ गए। तो मादा कीड़े डालने के दूसरे दिन ये लोग प्राकृतिक साबुन का छिड़काव करते हैं। मतलब कि एक साबुन जो हाथ धोने वाला साबुन होता है, उस तरह के बिना केमिकल का बना हुआ साबुन, उसका छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है कि जितने भी ये कीड़े होते हैं ये ज़्यादातर अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। तो साबुन का छिड़काव करने की वजह से वो कीड़े सांस नहीं ले पाते हैं। साबुन के छिड़काव के दूसरे दिन ये लोग पानी का छिड़काव करते हैं, उससे वो साबुन धुल जाता है। हालांकि पत्तियां इतनी स्ट्रांग होती हैं कि साबुन को वो अपने आप ही ख़त्म कर सकें, क्योंकि वो नेचुरल साबुन होता है। इसके अलावा ये गोभी के साथ में अच्छे फूलों की प्रजाति भी लगाते हैं, जिससे कि भौरे और बड़े कीट जो शहद इकट्ठे करने वाले कीट हैं वो आते रहते हैं और वो इन कीड़ों को खा जाते हैं। तो ये तरीका है उनका कीड़ों से बचने का। खादों में सबसे ज़रूरी होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब ज़मीन में होती है तो उससे पेड़ों को क्लोरोफिल बनाने में आसानी होती है। क्लोरोफिल ही एक ऐसा तत्व है जिससे कि पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से अपनी एनर्जी लेते हैं। क्लोरोफिल का एक बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा सोर्स है भेड़ की लेड़ी। अब भेड़ की लेड़ी कहें, भेड़ का गोबर कहें, ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग जो होंगे, हमारे यहाँ तो भेड़ की लेड़ी होती है। भेड़ का गू, भेड़ की टट्टी, भेड़ की लेड़ी को सुखाकर उसको पीसकर उसका पाउडर बनाते हैं और वो छिड़का जाता है खाद के तौर पे। उसके अंदर प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होती है और ये एक मेन खाद की तरह से यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। गोभी का फूल उनकी लैंग्वेज में जब टेनिस की गेंद के आकार का हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा फूल उन्हीं की बड़ी पत्तियों में रबर बैंड से बांध देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि गोभी के फूल में धूप की रोशनी लगे, क्योंकि धूप की रोशनी लगने से फूल पीला हो जाता है या थोड़ा गंदा लगता है। और अगर जरा सा भी फूल पीला हो जाएगा, हालांकि उस स्वाद में कोई अंतर नहीं होता है, उसके विटामिन में भी कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन उसको फिर यहाँ के लोग नहीं खरीदते हैं। और जब फूल 6 से 8 इंच डायमीटर की गोलाई का हो जाता है तब इसको काटा जाता है। खेत में उसकी धुलाई जाती है, खेत में उसकी पैकिंग हो जाती है और पैकिंग होकर सीधे वो सप्लायर के पास चला जाता है। इनके कहने के हिसाब से अगर फूल 1 या 2 दिन भी लेट हो जाता है तो फूल ढीला हो जाता है और फिर उसकी बाजार में कोई कीमत नहीं होती है। तो हर चीज़ समय से बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप गोभी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप लिख के भेजिए कि क्या मुझे पूछना है। मेरी 2 हफ्ते बाद उनसे फिर मीटिंग है, मैं बेल्जियम जाऊंगा तो उनसे फिर पूछूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, ऑर्गेनिक अगर आप लोग नहीं करते हैं तो ऑर्गेनिक और रासायनिक कुछ मिक्स करके अब जुगाड़ आप लोग लगाइए। मैं खाली यहाँ से आइडिया भेज रहा हूँ आपको। तो गोभी के बारे में और जानकारी चाहिए होगी तो 2 हफ्ते के अंदर मुझसे पूछिएगा। और किसान हैं, अगर आप किसान भाई हैं, कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने गिव अवे चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए हैं। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।